गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर चल रहा था अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसके अंदर हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे मैक्सिमा और मिनिमा। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने देखा कि मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है, किस तरीके से हम फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से हम फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या होता है, एब्सोल्यूट मिनिमम क्या होता है, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम क्या होता है। ये सारी चीज़ हमने प्रीवियस वीडियोस में देखी थी। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हमने इनको समझा था। इसके साथ साथ मैंने एक और वीडियो सेंड की थी आपको मैक्सिमम और मिनिमा के स्टेटमेंट क्वेश्चंस की। वो सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी लेवल के थे। आज की वीडियो के अंदर जो क्वेश्चंस है वो सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, तो प्लीज़ ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, समझना, और मैं किस तरीके से आपको क्वेश्चन को कराता हूँ इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि लेट ए बी एंड सी डी बी टू वर्टिकल पोल्स। मेरे पास कोई दो वर्टिकल पोल है ए बी एंड सी डी एट द पॉइंट्स बी एंड डी। बी और डी पॉइंट ग्राउंड के ऊपर है। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो कि बी और डी पॉइंट यहाँ पे है, ये दो वर्टिकल पोल है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो फर्स्ट वाला पोल है, जो ए बी पोल है, इसकी लेंथ 16 मीटर है एंड इस वाले की लेंथ 22 मीटर है। P एक पॉइंट है जो कि B और D के ऊपर है। इस पॉइंट से x मीटर एज्यूम करके चल रहे हैं। ये टोटल लेंथ यहाँ से 20 मीटर है। क्वेश्चन में पूछा है कि AP का स्क्वायर प्लस में CP का स्क्वायर, इट मीन्स इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जो है वो मिनिमम आना चाहिए। मिनिमम मीन्स इसका जो डिफरेंशिएट हम करेंगे दो बार वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, मेरे पास इस ट्रायंगल के अंदर जो मेरे पास ए बी पी एक राइट ट्रायंगल बन रही है, इसके अंदर चलते हैं। इन ट्रायंगल ए बी पी, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी पी का स्क्वायर इक्वल टू ए पी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर प्लस में बी पी का स्क्वायर। यहाँ से ए बी मेरे पास 16 दी गई है और बी पी को मैंने x एज्यूम किया है, तो ए पी का स्क्वायर आ गया 16 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर। सिमिलरली इस वाली राइट ट्रायंगल के अंदर अगर हम चलें, इन ट्रायंगल सी डी पी, सी पी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी का स्क्वायर प्लस में डी पी का स्क्वायर। क्लियर है। सी डी मेरे पास 22 है, तो ये हो गया 22 का स्क्वायर प्लस डी पी का स्क्वायर। व्हाट इज डी पी? यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ 20 है, ये x है, तो ये मेरे पास बचे 20 माइनस एक्स। क्लियर है। तो मेरे पास ए पी का स्क्वायर प्लस सी पी का स्क्वायर निकल गया। बट एज पर द क्वेश्चन वो ये कह रहे कि इनका जो सम है, इट मीन्स हमें इन दोनों का सम करना पड़ेगा। तो एज्यूम कर लेते हैं एस दैट इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर प्लस में सी पी का स्क्वायर। क्लियर है। तो आइए ए पी का स्क्वायर क्या कहता है। ए पी मेरे पास है 16 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर और सी पी मेरे पास है 22 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर होता है 256, ये हो गया एक्स का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर होता है 484 प्लस 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है। टू 256 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 484, इसको ओपन करते हो गया 400 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 40x। एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर होता है 2x का स्क्वायर माइनस 40x प्लस 10, 6 और 4 10, 1 6 और 8 14, 1 2 1 3 और 4 7 और 11, ये आगे 1140। तो मेरे पास जो s निकल के आया दैट इज 2x का स्क्वायर माइनस 40x प्लस 1140। अब इसका करते हैं डिफरेंशिएट।
ये हो गया 4x, यहाँ हो गया 40, क्योंकि आगे तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव तो 0 होता है। ds अपॉन में dx को पुट किया 0, यहाँ से 4x माइनस 40 हुआ 0, तो x की वैल्यू निकल के आ गई 10। क्लियर है यहाँ तक? मेरे पास x निकल गया, इट मीन्स ये मेरे पास 10 है तो ये भी मेरे पास 10 है, क्योंकि टोटल मेरे पास 20 है। ये तो क्लियर हो गया कि ये पॉइंट या ये वाली जो हम पॉइंट लेके चल रहे P पॉइंट, इससे कितनी डिस्टेंस पे है। लेकिन अभी एक और चीज़ बाकी है कि इसका जो हम सम लेके चल रहे थे ये मिनिमम आना चाहिए। मिनिमम कब होगा? जब डबल डिफरेंशिएट पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो आइए, यहाँ तक इसका फर्स्ट डिफरेंशिएट था, कहाँ तक? ds बाई dx तक। जब इसका डबल डिफरेंशिएट करते हैं तो 4x का डिफरेंशिएट 4 होता है, क्योंकि 40 का डिफरेंशिएट 0 होता है, ये ग्रेटर देन 0 होता है। इट मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मिनिमम। क्लियर है? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। देखिए आप ध्यान से कि आपके पास एक डायग्राम है, एक आपके पास पोल है, पोल की उन्होंने डिस्टेंस पॉइंट मांगा है कि ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से कितनी दूरी पे है। यदि इनका सम मीन्स इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का सम मिनिमम हो तो ये इसे 10 मीटर की डिस्टेंस पे होगा। जब होगा जब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का सम मिनिमम होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखिए। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन था, ध्यान से देखो, वीडियो को पॉज कर सकते हो, समझ सकते हो आराम से। सेकंड क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज, जिसकी हाइपोटेन्यूज हमें दी है। इट मीन्स हमें इस हाइपोटेन्यूज को यूज करना होगा। इज मैक्सिमम, इट मीन्स जो एरिया है इसका 2 बार डिफरेंशिएट करना है और वो मैक्सिमम आना चाहिए। मैक्सिमम मीन्स वो नेगेटिव आना चाहिए। वैन के बाद जो स्टेटमेंट आती है वो आपको प्रूफ करनी होती है जब आप फर्स्ट डिफरेंशिएट को 0 पुट करते हो कि ये ट्रायंगल एक आइसोलेस ट्रायंगल भी होनी चाहिए। मैं आपको फिर क्वेश्चन समझाता हूँ। एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका आपको एरिया निकालना है, वो एरिया मैक्सिमम आना चाहिए। लेकिन उसकी कंडीशन क्या होती है लास्ट में कि वो मैक्सिमम तभी होगा जब ये ट्रायंगल आइसोलेस ट्रायंगल होगा। इट मीन्स पहले हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, 2 बार उसका डिफरेंशिएट करना है और वो मैक्सिमम आना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने एक वर्ड लिखा है ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज। इट मीन्स आपको हाइपोटेन्यूज को यूज करना है। तो आइए मैं किस तरीके से हाइपोटेन्यूज को यूज करता हूँ। मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जो मेरे पास साइड मुझे यूज करनी है उसको मैंने एल एज्यूम कर लिया। क्लियर है? अब आप सबको पता है कि किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इट मीन्स ए रिप्रेजेंट करता है इस ट्रायंगल का एरिया, दैट इज 1/2 इंटू बेस। बेस मेरे पास है BC और हाइट मेरे पास है AB। क्लियर है यहाँ तक? तो आइए मुझे हाइपोटेन्यूज को साथ साथ किस तरीके से यूज करना है। इस राइट ट्रायंगल में अगर हम चलें, ये अगर थीटा है, दिस अपॉन दिस, इट मीन्स BC अपॉन AC जो है वो होगा कोस थीटा, क्योंकि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज कोस थीटा होता है। यहां से BC की वैल्यू आ गई AC डॉट कोस थीटा। क्लियर है? अब AC मेरे पास L है तो ये हो गया L कोस थीटा, दैट इज BC। क्लियर है? अब चलते हैं इसकी एल्टीट्यूड के पास, मतलब परपेंडिकुलर के पास। दिस अपॉन में दिस, AB अपॉन L इज इक्वल टू साइन थीटा। यहां से AB कितना आ गया, दैट इज L साइन थीटा। ओके, आइए इनको यूज करते हैं। 1/2 इंटू BC, BC मेरे पास है L कोस थीटा, इंटू AB, AB मेरे पास है L साइन थीटा। ये हो गया L स्क्वायर अपॉन में 2 कोस थीटा साइन थीटा। क्लियर है? क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से डिवाइड क्यों कर लेते हैं, इसको एक फॉर्मूले के रूप में बनाते हैं, दैट इज 2 साइन थीटा कोस थीटा। 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है साइन 2 थीटा। ये बन गया L का स्क्वायर अपॉन में 4, क्योंकि 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, यहाँ आ गया साइन 2 थीटा, दैट इज A।
क्लियर है। इसके साथ साथ आपको काम क्या करना है, अब इसका डिफ्रेंशिएट करना है। जब इसका डिफ्रेंशिएट करोगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो ये होगा L² अपॉन में 4 तो कांस्टेंट है, साइन 2 थीटा का होता है cos 2 थीटा और 2 थीटा का होता है 2। यहां तक क्लियर है। ओके, इसके बाद क्या काम करते हैं, dA/d थीटा को पुट करते हैं 0। इससे इसको काट सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये हो गया L² अपॉन में 2 cos 2 थीटा। चलिए अब L² अपॉन में 2 cos 2 थीटा को पुट कर लेते हैं 0। ये पूरा का पूरा खत्म हो गया क्योंकि कांस्टेंट है, इधर 0 है। यहां बचा cos 2 थीटा इक्वल टू 0। अच्छा, एक और बात, इस ट्रायंगल के अंदर जो थीटा है वो 0 से लेकर π/2 तक है। समझ गए होंगे, 90 से छोटे एक्यूट एंगल का काम कर रहा है यहाँ पे थीटा। ओके, cos 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 0। 0 को आप लिख सकते हो cos 90। cos से दोनों तरफ अगर cos को हटाते हैं, कंपेयर करते हैं, तो यहां से 2 थीटा आ गया π/2, थीटा आ गया π/4। क्लियर है। अच्छा, एक और बात, अगर थीटा π/4 है, अगर थीटा π/4 है तो ये भी π/4 हुआ, और अगर ये दोनों π/4 हुए या दोनों 45 डिग्री की हुए तो ट्रायंगल अपने आप कैसा ट्रायंगल बन गया, एक आइसोलेस ट्रायंगल बन गया। क्लियर है। अभी बहुत चीज़ें करने के लिए इसमें, यहाँ से हमें सिर्फ थीटा मिला दैट इज π/4। अब एक काम करते हैं, इस थीटा को BC और AB में डालते हैं। BC के अंदर जब थीटा π/4 गया, ये है L cos थीटा दैट इज L cos, ये अलग केस है, अब इसको प्रूफ करने के लिए cos π/4 दैट इज इक्वल टू L अपॉन में √2। अच्छा, AB में चलोगे L साइन थीटा, L साइन π/4, ये हो गया L अपॉन में √2। अब ध्यान से देखिए, BC और AB सेम आ गया, इट मीन्स आपकी ये लेंथ और ये लेंथ सेम आ गई। सेम आने का मतलब क्या है कि ये ट्रायंगल एक आइसोलेस ट्रायंगल है। क्लियर है। आइसोलेस भी प्रूफ हो गया, बट अभी एक और चीज़ प्रूफ नहीं हुई, मैक्सिमम। मैक्सिमम मीन्स जो इसका डबल डिफरेंशिएट है वो नेगेटिव आना चाहिए। नेगेटिव कब आएगा, आइए, यहाँ तक इसका फर्स्ट डिफरेंशिएट था dA/d थीटा दैट इज इक्वल टू L² अपॉन में 2 cos 2 थीटा। जब आप इसका डबल डिफरेंशिएट निकालोगे, एक बार और निकालोगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये होगा cos 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा डॉट में 2 से आपका 2 खत्म, यहाँ बचा माइनस L का स्क्वायर साइन 2 थीटा। क्लियर है। ओके, थीटा की वैल्यू कितनी निकली थी, π/4। यहाँ पे डालते हैं π/4। π/4 इंटू 2 करोगे तो ये हो गया π/2, मीन्स लाइक दिस वन, 2 इंटू π/4, ये हो गया π/2। साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, ये इसे मल्टीप्लाई होगा, ये वैसे भी पॉजिटिव रहना है, बट बाहर तो नेगेटिव है, इट मीन्स नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है, मैक्सिमम। तो आपके पास क्वेश्चन में था क्या कि किस तरीके से एक राइट ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो मैक्सिमम होता है यदि वो ट्रायंगल एक आइसोलेस ट्रायंगल होती है। जब व्हेन या इफ सच दैट के आगे जो स्टेटमेंट आती है ये आपको प्रूफ करनी होती है। कहाँ पे प्रूफ होती है, जब हम फर्स्ट डिफरेंशिएट को 0 पुट करते हैं। ध्यान से समझो, ध्यान से सुनो, मैं बोल क्या रहा हूँ, किस तरीके से मैं दी गई चीज़ को यूज कर रहा हूँ, कैसे मैं डबल डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है स्टेटमेंट में, लेकिन आप जब सोल्व करने बैठोगे तो थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा। क्लियर है। और क्वेश्चन करते हैं, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। क्वेश्चन नंबर 3, एन ओपन बॉक्स विद स्क्वायर बेस। आपके पास एक बॉक्स बना हुआ है जो ऊपर से खुला हुआ है, लेकिन इसका जो बेस है वो स्क्वायर फॉर्म का है। इज टू बी मेड आउट ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सीट ऑफ एरिया c²। इस पूरे बॉक्स का जो एरिया है वो c² है। ओके, शो दैट मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ दिस बॉक्स इज दिस वन। इट मीन्स आपके पास एरिया दिया है।
आपको वॉल्यूम का डिफरेंशिएट करना है 2 बार, मैक्सिमम आना चाहिए, मीन्स नेगेटिव आना चाहिए। साथ साथ आपको वॉल्यूम निकाल के दिखानी है कि वॉल्यूम इतनी भी आनी चाहिए। वापस फिर समझते हैं, एक आपके पास बॉक्स है, वो बॉक्स ऊपर से खुला हुआ है, लेकिन इस बॉक्स की कंडीशन है कि ये बॉक्स का जो बेस है वो स्क्वायर फॉर्म का है। इट मीन्स जो बॉक्स की साइड है, मतलब जो इसकी दीवारें हैं, चारों तरफ की दीवारें, वो तो रेक्टेंगल शेप की हो सकती है क्योंकि बेस ही तो स्क्वायर फॉर्म का है। मैंने काम क्या किया, जो मेरा बेस था, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हुआ, ये भी एक्स हुआ और ये भी एक्स हुआ। हाइट को मैंने मान लिया एच, मीन्स जो ये वाली साइड है जो एक दीवार का भी काम कर रही है, ये एक रेक्टेंगल शेप की हो गई क्योंकि ये एक्स है, ये एच है, तो इस दीवार का जो एरिया होगा वो होगा एक्स एच। एक दीवार का एरिया एक्स एच है तो 4 दीवारों का एरिया कितना हो गया, 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस बॉक्स का जो एरिया है वो सी स्क्वायर है। इट मीन्स सबसे पहले धरती का एरिया, धरती मीन्स जो इसका ग्राउंड पार्ट है, और यहाँ पे जो स्क्वायर फॉर्म का है दैट इज एक्स का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड स्क्वायर, प्लस अब चारों दीवारों का एरिया, चारों दीवारों का एरिया हो गया यहाँ पे 4xh, क्योंकि एक दीवार या एक वॉल जो है वो रेक्टेंगल शेप की है, तो लेंथ इंटू में ब्रेथ करोगे तो xh आएगा, बट 4 से इसलिए मल्टीप्लाई क्योंकि 4 वॉल है। क्लियर है? दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर ये बॉक्स ऊपर से खुला नहीं होता तो यहाँ पर फिर x का स्क्वायर नहीं आता, यहाँ पे फिर 2x का स्क्वायर आता, क्योंकि किसी भी बॉक्स का अगर बेस स्क्वायर फॉर्म का है तो उसकी जो छत है, जो उसकी रूफ है, वो भी स्क्वायर फॉर्म की होगी। क्लियर है? क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। यहाँ से एक काम करते हैं, इस h की वैल्यू निकालते हैं। 4xh दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो h की क्या वैल्यू आ गई, सी स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन में 4x। क्लियर है? अब करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है, किसी भी बॉक्स की लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ और ब्रेथ सेम है, x इंटू एक्स है क्योंकि वो स्क्वायर फॉर्म की है, और हाइट को हम एज्यूम करके चल रहे हैं h। यहाँ हो गया x का स्क्वायर डॉट में h। ओके, वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, जो h लिखा हुआ था इसको हटाकर लिख सकता हूँ सी स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन में 4x। क्लियर है? एक एक स्टेप देख लीजिए, समझिए ध्यान से। इस x से x खत्म, यहाँ v आ गया 1/4 सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स की क्यूब। डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में, ये हो गया 1/4 सी स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर। क्लियर है? dv बाई डी एक्स को पुट करते हैं 0। जब इसको आप 0 पुट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, 1/4 सी स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर इक्वल टू 0। 4 इधर चला गया तो सी स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से सी स्क्वायर आ गया 3x का स्क्वायर, या x का स्क्वायर आ गया सी स्क्वायर बाई 3। क्लियर है? ओके, काम क्या करते हैं, सी स्क्वायर की वैल्यू है 3x का स्क्वायर। इट मीन्स इस सी स्क्वायर को यहाँ पे डाल लेते हैं। हाइट क्या बनी, 3x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x। h आ गया 2x का स्क्वायर अपॉन में 4x। इस x से एक खत्म, ये हो गया 2। यहाँ से हाइट आ गई x/2। क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर जो मैंने रिलेशन निकाला है x का स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर बाई 3, इस स्टेप से अगर आप x बताओगे तो क्या बताओगे, c अपॉन में √3, क्योंकि आपको वॉल्यूम निकालनी है c की टर्म्स में, तभी मैंने यहाँ पे x को फाइंड आउट किया है। क्लियर है? तो आइए काम क्या करते हैं, वॉल्यूम के पास चलते हैं। वॉल्यूम क्या थी, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम 1/4 सी का स्क्वायर x माइनस एक्स की क्यूब, 1/4 ब्रैकेट स्टार्ट सी का स्क्वायर x माइनस एक्स की क्यूब। यह आपके पास वॉल्यूम थी। यहाँ पर x की वैल्यू रखते हैं c अपॉन में √3।
तो आइए काम क्या करते हैं, 1/4 सी स्क्वायर, एक्स की वैल्यू रखते हैं c/√3 माइनस एक्स की क्यूब, इसकी क्यूब करोगे तो c की क्यूब, √3 की क्यूब करोगे तो 3√3। क्लियर है? ओके, c की क्यूब दोनों से बाहर आ गया, यहाँ आया 4, एलसीएम आया 3√3, यहाँ पे बचा 3 - 1। क्लियर है? ओके, ये हो गया 2 की 4 से जब आप काटोगे तो c की क्यूब अपॉन में 2 × 3√3, आपके पास आ गया c की क्यूब 6√3। यही वाली वॉल्यूम आपको प्रूव करनी थी क्वेश्चन के अंदर, c की क्यूब अपॉन में 6√3 क्यूबिक यूनिट्स। यही आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर चुके हो, c की क्यूब अपॉन में 6√3 क्यूबिक यूनिट्स। क्लियर है मेरी बात? सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आपको समझना है, स्टार्टिंग में इसका डिफरेंशिएट करना है, जैसा स्टार्टिंग में कंडीशन थी वो कंडीशन रखनी है, डिफरेंशिएट करना है, ज़ीरो पुट करना है। इसके साथ साथ अभी एक और स्टेप है, क्वेश्चन में दिया गया था मैक्सिमम वॉल्यूम। मैक्सिमम वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम का 2 बार डिफरेंशिएट करना था। अभी जो हमने डिफरेंशिएट किया है वो सिर्फ यहाँ पर एक बार किया है, यहीं पे करते हैं अब इसका दोबारा डिफरेंशिएट। क्लियर है? 1/4 एज इट इज, सी का स्क्वायर का तो हो गया 0, ये हो गया -6x, नेगेटिव मीन्स मैक्सिमम। डबल डिफरेंशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही क्लियर करता है मैक्सिमम और मिनिमम को। क्लियर क्वेश्चन है? ध्यान से देखना, पहले क्वेश्चन को देखो। क्या था क्वेश्चन में? एक बॉक्स था जिसका बेस स्क्वायर फॉर्म का है, ऊपर से वो खुला हुआ है, एरिया वो सी स्क्वायर दे के चल रहे हैं, वॉल्यूम आपसे मैक्सिमम प्रूफ करवा रहे हैं और वॉल्यूम आपसे फाइंड आउट भी करा रहे हैं। मैंने कंडीशन रखी कि बॉक्स का जो एरिया है ये तो हो गया उसके ग्राउंड का एरिया, ये हो गया उसके 4 वॉल्स का एरिया, दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ऊपर से खुला हुआ था, इसी वजह से यहाँ एक्स का स्क्वायर है। यहाँ से एच निकाला, इस एच को वॉल्यूम में डाला, डिफ्रेंशिएट किया, वहाँ से आपको एक्स मिला। एक्स को मिलने के बाद हमने वॉल्यूम में डाला, क्योंकि हमें वॉल्यूम सी की फॉर्म में लेके आनी थी। क्लियर है? तो एक और क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, उसको भी ध्यान से देखना। शो दैट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विच इज ओपन एट द टॉप, एक सिलेंडर आपके सामने है जो ऊपर से खुला हुआ है, एंड हैज अ गिवन सरफेस एरिया, इट मीन्स सरफेस एरिया आपको दिया है। ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम का डिफरेंशिएट होगा 2 बार और वो नेगेटिव आना चाहिए। इफ़ के बाद जो कंडीशन आती है वो आपको प्रूफ करनी होती है। इफ़ हाइट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द बेस। वापस फिर सुनिए, एक आपके पास सिलेंडर है, वो ऊपर से खुला हुआ है, एरिया वो देके चल रहे हैं कि गिवन एरिया, इट मीन्स एरिया को आपको यूज करना है। ग्रेटेस्ट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम का डिफरेंशिएट होगा 2 बार और वो नेगेटिव आना चाहिए। साथ साथ एक और रिलेशन प्रूफ होना चाहिए कि जो इसकी हाइट है वो रेडियस के इक्वल है। सबसे पहले चलते हैं सरफेस के पास, सरफेस एरिया के पास। इसका सरफेस एरिया होगा 2πrh प्लस में πr²। यहाँ पे πr² क्यों आया, 2πr² क्यों नहीं आया? क्योंकि ये ऊपर से खुला हुआ है, आपको एक ही सर्कल लेना है। इसको इधर लेके आए, ये हो गया s माइनस में πr² डिवाइडेड बाई 2πr दैट इज इक्वल टू h। क्लियर है? आगे चलें। ओके, इस h को यूज करना है। ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर की? πr²h, πr²। व्हाट इज h? दैट इज s माइनस πr² डिवाइडेड बाई 2πr। पाई से पाई खत्म, r से एक r खत्म, यहाँ से वॉल्यूम आ गई 1/2 r s माइनस πr²। क्लियर है? इस r को अंदर लेके चलते हैं, 1/2 r अंदर गया, ये हो गया एस आर माइनस πr³। अब इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, वन बाई टू एज इट इज, आर का डिफ्रेंशिएट हो गया 1, यह आ गया s माइनस 3πr²। जब dv बाई डी आर को 0 पुट किया तो 1/2 s माइनस 3πr² इक्वल टू 0। यहाँ से s आ गया बेटा 3πr²।
क्लियर है। इसके साथ साथ डबल डिफरेंशिएट और कर लेते हैं यहीं पे, 1/2 एज इट इज, एस का डिफरेंशिएट 0 हो गया और ये आ गया माइनस में 6πr। साफ दिख गया, ये नेगेटिव है मीन्स मैक्सिमम है। मैक्सिमम प्रूफ कर चुके हो, लेकिन अभी प्रूफ एक और चीज़ नहीं हुई कि जो हाइट है वो रेडियस के इक्वल है। कोई नहीं, यहाँ से एस आ गया 3πr², इस एस को यूज करते हैं यहाँ पे, एस इज इक्वल टू 3πr²। जब आप यहाँ पे डाल दोगे तो ये बनेगा 3πr² माइनस πr² डिवाइडेड बाई 2πr, दैट इज इक्वल टू h। 3πr² में से पायर का स्क्वायर घटाओगे तो आएगा 2πr² डिवाइडेड बाई 2πr, दैट इज इक्वल टू h। 2 से 2 खत्म, पाई से पाई खत्म, एक r से एक r खत्म। ये रिलेशन भी आपके पास प्रूफ हो चुका कि जो रेडियस है या जो हाइट है वो एक दूसरे आपस में इक्वल है, रेडियस इक्वल टू हाइट। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम और मिनिमम प्लीज़ एक हार्ड टॉपिक में नहीं है। आप इसको अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से समझो तो बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक भी है। और फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई भी दिक्कत है, बेफिक्र होके बेझिझक होके आप मुझसे किसी भी समय पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।